एक बार एक बौद्ध भिक्षु मरने वाले थे। तभी उन्होंने अपने उत्तराधिकारी से कहा, मेरी एक बात याद रखना, अपने जीवन में कभी भी किसी बिल्ली को आने मत देना। और वह यह कहकर मर गए। इस बौद्ध भिक्षु के अंतिम कथन को सुनने के लिए एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। हर कोई उनके अंतिम शब्द सुनकर हैरान था। उत्तराधिकारी भी बहुत हैरान था। वो सोच रहा था कि मैं भला अपने जीवन में किसी बिल्ली को क्यों आने दूंगा। खैर, उन्होंने अपने गुरु का सभी विधियों के साथ अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन उत्तराधिकारी अभी भी अपने गुरु के अंतिम कथन के बारे में सोच रहा था। उस मठ में एक बूढ़ा भिक्षु भी था। बूढ़ा भिक्षु उस बौद्ध भिक्षु के साथ पिछले कई वर्षों से था और उसने मरे हुए भिक्षु के जीवन को बहुत करीब से देखा था। युवा साधु को खोया देखकर वह उसके पास आया और उससे उसकी चिंता का कारण पूछा। युवा भिक्षु ने उसे अपनी चिंता का कारण बताया। बूढ़ा भिक्षु ने कहा, पुत्र, इस कथन के पीछे एक लंबी कहानी है। उन्होंने युवा भिक्षु को मरे हुए भिक्षु के जीवन के बारे में बताते हुए कहा कि जब उसके गुरु ने अपनी पत्नी, बच्चे और घर त्याग दिया तो वे जंगल में चले गए और वहाँ एक छोटे से गांव के पास रहने लगे। वह उस गांव में भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे और गांव वाले भी खुश थे कि उनके पास एक खुद का बौद्ध भिक्षु है। इसलिए उन्होंने उनके लिए बांस की एक झोपड़ी बना दी। भिक्षु के पास पहनने के लिए केवल 2 जोड़े कपड़े थे। लेकिन परेशानी तब हुई जब कुछ चूहे घर में आ गए और वे कपड़े को काटने लगे। भिक्षु बड़ी मुश्किल में था क्योंकि उसके पास केवल 2 जोड़े कपड़े ही थे और उनके भी जल्दी ही टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए उसने गांव वालों से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। गांव वालों ने कहा कि आप एक बिल्ली क्यों नहीं रखते, वो चूहों को दूर रखेगी। भिक्षु को यह समाधान सही लगा, इसलिए वो सहमत हो गया और गांव वालों ने उसे एक बिल्ली लाकर दे दी और बिल्ली ने चूहों को उसकी कुटिया से दूर कर दिया। लेकिन तब समस्या यह थी कि उसे बिल्ली को खाना खिलाना था, इसलिए उसे कई बार गांव जाकर बिल्ली के लिए दूध की भीख मांगनी पड़ती थी। उन्होंने फिर से इसका समाधान गांव वालों से पूछा। गांव वालों ने समाधान के तौर पर बताया कि आप एक गाय रख लो, इस तरह आप उस बिल्ली के लिए और अपने लिए पर्याप्त दूध पा सकोगे। तो गांव वालों ने उन्हें एक सुंदर सी गाय लाकर दे दी। लेकिन अभी भी समस्या यह थी कि गाय की देखभाल करने के लिए व्यक्ति और खाने के लिए घास की जरूरत थी। इसलिए हर रोज भिक्षु को घास के लिए गांव जाना पड़ता था। तब लोगों ने कहा, एक महान भिक्षु घास मांगते हुए सही नहीं लग रहे। तब भिक्षु ने उत्तर में कहा, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपनी गाय और अपनी बिल्ली को कैसे खिलाऊंगा? फिर गांव वालों ने कहा, हमारे पास एक सरल उपाय है। हमारे गांव में एक महिला विधवा हो गई है, उसका कोई नहीं है। अगर आप उसे अपना ले तो वो वास्तव में आप जैसे भिक्षु की सेवा करके बहुत खुश होगी और फिर आपको घास मांगने के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपकी कुटिया के पास कुछ जमीन साफ कर देंगे ताकि वह फसलें और अन्य घास उगा सके। भिक्षु को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा, इसलिए वह तुरंत मान गया। वह महिला दिन भर कुटिया, बिल्ली और गाय की देखभाल और फिर फसलें उगाने का काम करने लगी। लेकिन जब भिक्षु ने महिला को उसके लिए अथक परिश्रम करते देखा तो वह भी उसके काम में उसकी सहायता करने लगा। साथ रहते रहते उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। कुछ समय बाद महिला गर्भवती हो गई और उनके जीवन में एक बच्चा आ गया। फिर एक दिन साधु ने सोचा कि मैंने अपना परिवार पीछे छोड़ दिया था। मैंने तो पारिवारिक जीवन त्याग दिया था और फिर यह सब इतनी धीमी गति से बढ़ा कि मुझे पता ही नहीं चला जब तक कि वह बच्चा नहीं आया था। वह आगे सोच रहा था, सिर्फ उस बिल्ली की वजह से मैं पारिवारिक जीवन में फंस गया। फिर बूढ़ा भिक्षु ने युवा भिक्षु को समझाते हुए कहा कि इसलिए उन्होंने यह शब्द कहे थे कि अपने जीवन में किसी भी बिल्ली को मत आने देना। इसका यह भी मतलब है कि कभी भी अपने दिमाग को इतनी आज़ादी ना दो कि धीरे धीरे यह आप पर हावी होने लगे और आपको पता भी ना चले।
दोस्तों, अगर हम देखें तो हम अपने जीवन में पाएंगे कि अक्सर हम अपने दिमाग को कुछ ऐसा करने की अनुमति देते हैं जो हम जानते हैं कि अच्छा नहीं है। हम सोचते हैं कि हम इसे केवल एक बार करेंगे और दोहराएंगे नहीं। लेकिन एक बार जब आप अपने दिमाग को ऐसा करने की अनुमति देते हैं तो यह इसका अधिक लाभ उठाने लगता है और आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप उस साधु की तरह किसी बुरी आदत के आदि कैसे हो जाएंगे जिसने अपने परिवार का त्याग कर दिया था, लेकिन अपने 2 जोड़े कपड़ों को चूहों से बचाने के लिए उसने बिल्ली रखी और फिर एक बिल्ली को खिलाने के लिए उसने एक गाय को रखा और गाय की देखभाल करने के लिए महिला को रखा और फिर वह वहीं आ गया जो वह छोड़ना चाहता था, यानी उसका फिर से गृहस्थ जीवन शुरू हो गया। उसी तरह हम जानते हैं कि नशे के लिए ड्रग्स लेना बुरा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग पहली बार इसकी सच्चाई को महसूस करने के लिए ड्रग्स लेते हैं और फिर धीरे धीरे नशे के आदी हो जाते हैं। एक और उदाहरण दूं तो हम जानते हैं कि जंक फूड खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे खाते हैं और फिर इसे अक्सर खाना शुरू कर देते हैं। इसलिए कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी बिल्ली को ना आने दें और अपने दिमाग को कंट्रोल में रखें।